हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं आपके कोर्स की पोयम द सनराइजिंग और इसका सेकंड पार्ट। चूंकि हमने फर्स्ट पार्ट के रूप में इस पोयम का इंट्रोडक्टरी पोयम और पोइट और पहला जो स्ट्रेंजा है, फर्स्ट स्ट्रेंजा, वो हमने पहले एक वीडियो आपको जो है डिलीवर किया। आज के इस वीडियो में सेकंड और थर्ड स्ट्रेंजा हम बात करेंगे। और अब सीधे सीधे हम चलते हैं लाइन टू लाइन, क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन और आपका पोइट और आपके पोयम से रिलेटेड हमने उस पहले वीडियो में सारी बातें डिस्कस की। आपको मालूम है, फर्स्ट स्टेंजा में पोइट एज ए लवर एंड नॉट ओनली लवर, अ बोल्ड लवर। राइजिंग सन, इट इज ए dawn time. Both lover and beloved are locked into each other's arms. And as soon as the sun throws its beams through the curtain and windows, lover being disturbed, their word, their love word, disturbed, and he got angry, starts to rebuke the sun in the trifle words, abusing words. There are so many abusing words to be remembered you for purpose of exam. एग्जाम के पर्पस को हमें ध्यान रखना है। और कहता है सासी, पेडेंटिक, बिजी, अनरूली सन, ओल्ड फूल, अरे तुम हमें इस तरह से क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ तुम। और वो एक लंबी लिस्ट उसको गिनाता है, यहां जाओ, गेटिंग लेट स्कूल चिल्ड्रन, अप्रेंटिस और कोर्ट हंट्समैन, आप पीजेंट्स, ये सब वो गिनाता है। और अब देखिएगा इस स्टेंजा में क्या कर रहा है, एड्रेसेस द सन, और क्या कह रहा है, दाई बीम्स, दाई बीम्स, दाई बीम्स। और हम बात करें, आपसे पहले भी बात किया हमने, कंफ्यूजिंग वर्ड है क्या। देखो, यदि लिटरेचर के बच्चे से सडन ये कहा जाए दाऊ, दाई, और आपका एक और वर्ड इसमें आएगा आपका जैसे दाइन, है ना। तो बेसिकली आपका दाऊ और दाई, ये वर्ड क्लियर मुश्किल से ही है बच्चों के। पहली बात तो आर्केइक वर्ड है, और दूसरी बात यह है दाऊ मीन्स यू और दाई मीन्स यू। फिर आप कहोगे फिर आपने कौन सा नियाल किया सर, क्लियर करो। क्या, ये आपका सब्जेक्टिव केस रहेगा दाऊ, और आपका दाई ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। अब तो समझ आए आपके, बहुत यानी जो है आपका पहली बात आर्केइक वर्ड्स है, और फिर स्ट्रक्चरली इसको हम ध्यान रखेंगे, दाऊ सब्जेक्टिव यू, और आपका दाई ऑब्जेक्टिव, और दाइन रिलेटिव योर, इसका मतलब क्या होगा, योर। ओके, ये दो चीजें क्लियर हुई। हु इज दाई हियर मीन्स योर बीम्स। एक बात का और ध्यान रखना आप थ्रू आउट दिस पोएम, 17th century, impact of 14th century, चौसर्स इंग्लिश। और उस समय क्या ट्रेंड था, ई एंड ए एट द लास्ट ऑफ द वर्ड, जिससे आपका ओरिजिनल्स में आपको बीम्स कैसे मिलेगा बच्चों, BEAM और ES ऐसे मिलेगा। तो मैंने क्या कहा था, आप यदि हमारे उस वीडियो पे जाएंगे तो मैंने ये बातें वहां भी आपको हाईलाइट करने का प्रयास किया, कोशिश की, क्या कि हम ये ध्यान रखें कि ओल्ड जो इसका इंग्लिश है उसको देखें। अदरवाइज आपको पूरा वर्ड वहां उठा के आर्केइक वर्ड दे दिया इसके पोएम का, और आप ढूंढते रह जाएंगे मॉडर्न, और वही ऑप्शन गलत होने के चांसेस है। ओके, बी अवेयर्ड।
Thy beams so reverend and strong, why shouldst thou think? यहां आओ, आपका ये क्या है, रेटोरिकल क्वेश्चन है ना बच्चों। ओके, नाउ व्हाट डज मीन रेटोरिकल क्वेश्चन इन लिटरेचर? Rhetorical question, a question that has its answer in its tone. ओके, जिसका आंसर उसकी टोन में है। और आप देखिए पहले स्टेज में तो आपने पढ़ा द आई ऑफ द यूनिवर्स, सूरज जो दुनिया का सेलिब्रेटिंग जो है ऑब्जेक्ट है, वर्शिप द वर्ड। हाँ, और हमारे यहाँ लवर स्कोल्डिंग रिबकिंग, क्या फटकार लगा रहा है। और वो जो फटकार लगा रहा, वो इतनी फटकार क्यों लगाई, उसका यदि लिटरल पर्पस देखें तो पहले हाइपरबलिक है। और हाइपरबल का क्या मतलब है, क्या पर्पस है, ध्यान रहे, एम्फेसाइज द व्यू पॉइंट, द आइडिया, आइडिया को एम्फेसाइज करने के पर्पस से। ओके, तो देखो ना, thy beams so reverend and strong, why shouldst thou think? ere old fool, o unruly son, सासी ओ पेडियंटिक, दम्भी बूढ़े मूर्ख, ओरे बिना नियम कानून कायदे से चलने वाले, तू क्या जाने प्रेम दुनिया को। वाई दाउ पीप सो अपोनस, सोच रहा है ना, क्या सोच रहा है कि तेरी किरणें रिवरेंड एंड स्ट्रॉन्ग, बड़ी चमकदार और बड़ी पावरफुल है। वाई दाऊ थिंक्स सो, सो डज थिंक सो, अरे ऐसा क्यों समझता है, क्या मतलब है, नहीं समझना चाहिए। एंड सुपरमेसी ऑफ लव, लव इज ओवर द वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, अरे प्यार दुनिया की इन सारी चीजों से परे है भाई, क्यों सोचता है। आपको क्लियर मीनिंग समझ आ रहा है बच्चों? ये वाली छोटी छोटी बातें तो आपको ध्यान है। जैसे मान लीजिएगा इसमें स्टूडेंट्स में ओ है, जैसे यहाँ ओ है, समझ रहे हो, किस पर्पस से, इनिशियल साउंड in a line. There are two types of rhyme, okay, external and internal. External तो आपका purpose of the rhyme scheme, और internal आपका purpose of figure. Initially two and more than two alphabets means initial part of a word sounds, when sounds consonant, when sounds vowel, तो vowel sound means assonance and consonant means assonance and consonants। यहां आपका इस पर्पस से यूज हुआ एसोनेंस पर्पस। और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं, जैसे यहां सो और सो स्ट्रॉन्ग में आप देखो एस साउंड है, तो ये तो समझ आ ही रहा है आपको। मैं बहुत सारे छोटे छोटे जो जनरली यूज होते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे आगे बढ़ने के पर्पस से, एलिट्रेशन पर्पस से यूज हो रहा है। ओके, क्या कह रहा है, आई कुड एक्लिप्स, चलो मैं आई, तो आप देखिएगा यहां आई का प्रयोग हो रहा है। और आई कुड जब कह रहा है, एक्लिप्स, एप्लिक्स मीन्स डार्कन्ड, मीन्स डीम्ड, फेड, अरे मैं कर सकता हूं क्या, फेड कर सकता हूं, पहली बात ये आ रही है। तो यहां आई को यदि लेते हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, ऑथेंटिकेटिवली, आर्गुमेंटेटिव तो बोल ही रहा है, आर्गुमेंटेटिवली, यू नो वेरी क्लियर, शुड बी वेरी क्लियर, क्या कहा मैंने, दिस पोएम इज नॉट टू बी रिगार्डेड ड्रामेटिक मोनोलॉग, ओके, बट
It is to be regarded that this poem runs with dramatic element, and due to dramatic element, argumentatively, here poet speaks very authoritatively. कवि बड़ा authoritatively बात कर रहा है. I could eclipse and cloud them with wing. पहली बात them किसके लिए आया? रेज के लिए. तेरी किरणों को तू समझता है, तेरी किरणें इतनी चमक और इतनी पावरफुल वाली है, मैं क्या कर सकता हूं, उन्हें एक्लिप्स कर सकता हूं, डिम्ड कर सकता हूं. कुड देम विद विंक. विद विंक, यहां विंक विद विंक मीन्स एट ए शॉर्ट टाइम, विद शॉर्ट टाइम. अरे पलक झपकते इतने समय के लिए ही, इतने से समय में मैं तेरी जिन किरणों को तू चमकदार और ताकतवर समझता है ना, उनको हम एक वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, धूमिल. इसका मतलब है उसकी प्रतिष्ठा कम करना, उसका ओज कम करना, कम कर सकता हूं मैं. तो फिर एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आता है, और मैं कितनी बार आपको थ्रू आउट माई वीडियोज इन माई क्लासेज इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आई से, पोइट्री इज जस्ट साइंस. पोइट्री अपने आप में साइंस है भाई. क्या? क्योंकि वो लॉजिकल यूज करता, नॉट ओनली इमेज, नॉट ओनली इमेजिनेशन. उसमें आप देखिएगा यहां क्वेश्चन उठ रहा है, फिर जब कर सकता है तो क्यों नहीं कर रहा भाई? तो वो बड़ा ही लॉजिकल तरीके से जवाब दे रहा है. अरे इसलिए नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि एक पलक झपकते ही मैं तेरी किरणों को डिम कर सकता हूं. बट लेकिन that I would not lose her sight so long. हाँ कौन है? beloved. और beloved को ये भी पूछा जाए आपसे कि beloved कौन, हालांकि इसमें ऐसा नहीं है. और एक और बात क्लियर है, poet as a lover, not lover. वो as a lover प्रेजेंट है यहां पर. And the theory of love, not only the theory of love, in love theory he wants to prove. क्या प्रूव करना चाहता है? मैथमेटिकली, यदि आप मैथमेटिकली बात करेंगे तो मैथमेटिकली क्या होता है भाई? मैथमेटिकली आपका होगा 1 + 1 = 2. mathematically, okay, but in the theory of love, here 1 + 1 = 1. प्यार के कंसेप्ट में फिनोमिना ऑफ लव, म्यूचुअलशिप, टू बॉडीज mingle into each others, and here the concept of the true love, probably here not only to translate, we need to go its depth. You know, in literature, underlying meaning, that means here very philosophically he wants it to that, and logically speaks here, but that I would not lose our sight so long. अरे इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं तनिक समय के लिए उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहता. किसकी दृष्टि से? बिलविड. और बिलविड की दृष्टि से नहीं होना चाहता. सो लॉन्ग, हाइपरबलिक चल रहा है, हाइपरबलिक चल रहा है. यहां सन जो थ्रू आउट यूज हो रहा है, यहां पर रिपीटेडली आपका पर्सोनिफाइड किया गया है. यहां ये जो आर्गुमेंटेटिव जो लैंग्वेज चल रही है, इसका मेन पर्पज है ड्रामेटिक एलिमेंट है. फिर क्या कहा? इफ कंडीशनली बोल रहा है, her eyes have not blinded thine. Blinded means
आपको यदि, तुम्हें यदि, किसको, सूरज से बात कर रहा है, और ऐसे बात कर रहा है जैसे इन अ क्लासरूम अ फिफ्थ क्लास स्टूडेंट इज चाइल्डेड बाय द टीचर, ऑथोरिटेटिवली स्पीकिंग एंड एड्रेसेस। कह रहा है अरे उसकी आंखें, इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, यदि नजर भर के उसने देख लिया ना तो अंधा हो जाएगा। दैट मीन्स इन दीज बोथ लाइन्स मेन जो आइडिया है वो है सुपरमेसी ऑफ लव, मैग्नेटिक पावर ऑफ लव, प्यार को, और कौन सा प्यार, म्यूचुअल इन लव, ट्रू लव। वो ये कहना चाहता है लव कॉन्क्योर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बात यहां कहना चाह रहा है। और फिर क्या कह रहा है, लॉक एंड टुमारो लेट टेल मी। यहां लुक जो आपका है लिटरेरी तरीके से, लिटरेरी तरीके से इसका यह मतलब है लिसन, सुन, सुन, क्या, टुमारो, कल, लेट टेल मी। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, बिना नियमों कानून कायदों के चलने वाला है तू, प्यार की दुनिया का नियम नहीं जानता, समझ रहा है। सुबह जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, अर्ली मॉर्निंग आके, यू ओल्ड फूल, दुनिया का सृजन जब से हुआ पागलपन लिए हुए है, राइजेस एंड सेट्स, राइजेस एंड सेट्स, हाउ कैन यू नो द लव। सुबह सुबह आके हमें डिस्टर्ब कर रहा है। सोना कल, देर से आना, लेट, अरे देर से, टेल मी वेदर बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइन, बोथ द इंडीज, ईस्ट इंडीज एंड वेस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज फेमस फॉर स्पाइस और वेस्ट इंडीज फेमस फॉर माइन, मीन्स गोल्ड। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, पूछा भी जा सकता है। एक बात और ध्यान रखना, ये मॉडर्न वर्ड है आपका, इसकी स्पेलिंग MYNE है ना, चक्कर पड़ सकता है वहां ऐसा ऐसे दे दिया ऑप्शन में, तो आप इसका ध्यान रखना भाई, ओल्ड स्पेलिंग सीखा। अरे जाना, वेदर क्या, बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइन, जो मसालों के लिए और सोने की खदानों के लिए, ईस्ट इंडीज फॉर स्पाइस एंड वेस्ट इंडीज फॉर गोल्ड, मीन्स कहने का मतलब वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो दौलत है वो, दुनिया मीन्स हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जाओ और दुनिया का अनुभव लेके, ये जो संपदा है, बी वेयर दाउ लेफ्स देम, और लाई हियर विद मी। बहुत ही प्यारे तरीके से कहा, दुनिया में, दुनिया की ये वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज जो अपने आप में दौलतमंद है, संपदा, मसालों के लिए, गोल्ड के लिए जाना जाता है, देखना और ये बताना कल मुझे, थोड़ा ध्यान रखना, देर से आना, इतना जल्दी नहीं आना। हियर सीजन ऑफ लव, ओके, एंड आई से यू द इडियट वन, यू डोंट नो द वर्ड ऑफ लव, नॉट अर्ली मॉर्निंग, लेट, ओके। और टेल मी, ये बताना कि क्या वो दौलत वहां है, मीन्स संसार की जो दौलत है वो, या फिर वो दौलत यहां, लाई हियर विद मी, या फिर लाई हियर विद मी से क्या मतलब है, हियर का मतलब तो द चेंबर ऑफ लवर्स, लाई हियर विद मी, एंड यू नो in chamber with lover who is lying, with whom he is interlocked,
in whose arms a armed means beloved. In the comparison of his beloved, his sweetheart, and the comparison of the word wealth, then who is richer one? टेल मी, कल आना और मुझे बताना। बड़ा इंपेरेटिव बोल रहा है ना, इंपेरेटिवली बोल रहा है। और ये सारा इंपेरेटिव, ये सब चीजें कब होगी? जब आप समझ गए क्लियर ऑन वन हैंड एंड ऑन अदर हैंड, हियर वर्ड ऑफ लव और हियर द वर्ड ऑफ वर्डली थिंग्स। ओके, कंपेरेटिवली हियर पोइट वांट्स टू टीच यू, कवि यहाँ जो पढ़ाना चाहता, जो बताना चाहता, उसकी थ्योरी के अंदर, एंड इट्स हिज ओन अपाइन। आप देखें ये क्या चल रहा है, फार फेच्ड आइडियाज, मेटाफिजिकल कंसीट। यू शुड नो वन थिंग, द डोमिनेंट फिगर ऑफ दिस पोएम इज मेटाफिजिकल कंसीट। इस कविता का डोमिनेंट जो फिगर है वो मेटाफिजिकल कंसीट है। एज ए फ्रूट ऑफ रेनेसा, डन द लीडिंग लीडर ऑफ द रेनेसाई लर्निंग, रेनेसाई स्पिरिट, देन द अप्रोच एंड थ्योरीज ऑफ द साइंस। साइंस का जो कंसेप्ट उस समय आ गया और उसके अकॉर्डिंग वो अपने नॉलेज, अपने काव्य में अपना प्रेजेंटेशन उस तरह से देता है। और ये आम तौर पे सामान्य तरीके से समझ से परे है, लेकिन जब समझ आ रहा है तो कवि के अपने तरीके से बोल रहा, आस्क फॉर दोज किंग्स होम दाऊ सा यस्टरडे। एक काम करना, दुनिया के राजा महाराजा राजकुमार जिनको तूने कल देखा, कल देखा, कल देखा से मतलब यहां पर किंग्स किसके लिए? अपना किंगडम के लिए जाने जाते हैं। किंग किसके लिए? किंगडम, या अपने ड्यूकडम, ड्यूकडम के लिए, है ना, उनके प्रॉपर्टीज के लिए, उनकी संपदा के लिए। जिन राजा महाराजाओं से कल तुम मिला ना, एंड दाउ सेस्ट हियर ऑल हियर इन वन बेड ले। सुन रहे हो आप? और ये कहते सुनोगे तुम, यहां ये आपका वन बेड। वन बेड क्या है? यदि फिगर में मेटोनिम भी है, ये मेटाफर भी है। क्या? मेटाफोरिकली अप्लाइंग मेटोनिम। क्या कहना चाहता है? वन बेड, वन बेड किसका है? चेम्बर ऑफ टू लवर्स। क्या यहां ये कहते तुम पाओगे, ये कहोगे कि सारा संसार यही है। ये क्या है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन पर्पस सिमिली and a transfer of comparison, that is a transferred metaphor. But here indirect comparison, that means indirect simile. Basically there are two types of similes, you know. क्या? दो तरह के similes, interior simile and the direct simile, and that runs with so, like, as, and without that. Okay, and the second character with whom dialogue or argument runs, interior, so interior simile. Okay, देखो अगला स्टेंजा, सी इज ऑल स्टेट्स, वो बेलविड इज ऑल स्टेट्स। दुनिया का, स्टेट्स का मतलब है आपका पॉलिटिकल प्रॉपर्टी। ले लो पॉलिटिकल प्रॉपर्टी, और पॉलिटिकल प्रॉपर्टी में समझ गए ना आप क्या आएगा? ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, नथिंग एल्स आई, मैं, कुछ नहीं सिवाय इसके। अरे वो दुनिया की दौलत है, सारी दौलत दुनिया की। प्रिंसेस, प्रिंसेस से मतलब है राजकुमार, राजा महाराजा, उनकी दौलत वो है वो, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जब वो बात कर रहा है कि उसकी प्रेयसी के अलावा दुनिया की दौलत, ये सब कुछ नहीं है, हाँ?
आपका दौलत, प्रतिष्ठा, पद, साम्राज्य ये कुछ नहीं है। तो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है आपका एक तरफ आप ले लो लव, ओके, ये लव, और दूसरी तरफ ले लो आप वर्ड, ओके। इसमें क्या कहना चाह रहा है, कवि का कहना यह है कि यदि किसी दुनिया के किसी व्यक्ति के पास सच्चा प्यार है तो फिर उसके समक्ष दुनिया की सारी दौलत फीकी है, वो मूल्यहीन है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आपको नथिंग एल्स प्रिंसेस डू बट प्लेयर्स, ये दुनिया के राजा महाराजा जो तुम्हें खुश नजर आते हैं ना, ये क्या करते हैं मालूम है? डू प्ले अस। क्या करते हैं? प्ले अस। प्ले का मतलब है इमिटेशन, नकल करते हैं। नकल हमारी नकल कैसे करते हैं? हम तो इंटरनल खुश हैं, हम तो सोल सेलिब्रिटी हैं, सोल सेलिब्रिटी, ओके। एंड दे ट्राई टू बी हैप्पियर विद द पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की दौलत, दुनिया की पोस्ट, दुनिया की ऑथोरिटी के साथ ये राजा महाराजा अपने आप को खुश होने का बहाना करते हैं, ये हमारा इमिटेशन करते हैं, नकल मात्र करते हैं। कंपेयर्ड टू दिस, है ना, कंपेयर्ड टू दिस में यहां आपका कंपेयर्ड वर्ड है। लैंग्वेज के दृष्टि से यदि आप बात करोगे तो लैंग्वेज में ऐसा होता है शॉर्टेंड, किसी वर्ड को शॉर्ट करना, ओके। और यहाँ क्या है? यहाँ मीन्स ये जो चेंबर है ना इनका, ये चेंबर है, इस चेंबर में कौन है? ये दोनों है, ओके, ये दोनों है। और इधर क्या है? ये दुनिया है, और दुनिया में सोना है, दुनिया में सिल्वर है, दुनिया में पोजीशन है, ओके, दुनिया में ऑथोरिटी है। ये कंपैरिजन यदि करें तो आप देखो ये तो इतना बड़ा है और ये इतना सा है। यहाँ क्या आया है? कंपेयर्ड टू दिस, दिस देयर चेंबर, लव। बच्चों ये आपका माइक्रोकॉस्म और ये मैक्रोकॉस्म, मैक्रोकॉस्म, ओके। लव इज माइक्रोकॉस्मिक वर्ड and word is macrocosmic, but in this microcosmic comparison macrocosmic word nothing। ये दुनिया की सारी दौलत, इसकी दुनिया की यानी जो सारी दौलत इसकी तुलना में कुछ नहीं, टू दिस। और फिर देख लो आप, ऑल ऑनर्स मिमिक, दुनिया के सारे मान सम्मान, मिमिक मीन्स ट्राइफल, क्या है? बिल्कुल छोटे हैं। ऑनर्स मिमिक, ऑल वेल्थ एल्केमी। एक और वर्ड है कोपरनिकस और अन्य साइंटिस्ट के आने के साथ द कंसेप्ट ऑफ साइंस आया। तो ये आपका जो एल्केमी जो है ये मीडियावल कंसेप्ट है। और मीडियावल कंसेप्ट कैसे है? एल्केमी का मतलब आपका होता है फॉल्स, झूठा, मीन्स बनावटी। उस समय क्या था मीडियावल एज में, जैसे लीड सीसा है, कॉपर है, जब साइंस आना शुरू हुआ, कंसेप्ट ऑफ साइंस, थ्योरीज ऑफ साइंस, तो ऐसा प्रचलन था कि इनको बनावटी तरीके से सोने से मढ़ा जाता था, मीन सोना बनाने का प्रयास किया जाता था। तो झूठा है ना क्या? या फाल्स मतलब है क्या है? मॉर्टल। आप यूं समझो दुनिया की सारी चीजें क्या है? एल्केमी। अब समझ आए आपको? अरे सारे मान सम्मान मिमिक है और दुनिया की सारी वेल्थ दौलत एल्केमी है, टू बी डिकेड इन द क्रूअल हैंड्स ऑफ टाइम।
समय के निर्दयी हाथों से ये सब खत्म होनी है। मीन्स संसार तो बनावटी है, झूठा है ये सारा। और आपने यहां पर आप देखा होगा इतना एम्फेसाइजिंग पर्पस से जब बात कर रहा है, तो मुझे एक बात याद आ रही है। हमारे हिंदू थियोलॉजी में कंसेप्ट ऑफ सूफियाना, सूफियाना जो कंसेप्ट है उसमें क्या कह रहा है, आपके सच्चे प्यार को और संसार को कंपेयर करके वो क्या कह रहा है, मोरो मन लाग्यो फकीरी में। मीन्स जो सूफियंस है, मीन्स सेंट थे, दोज हु आर सेपरेटेड एंड हैव नो इंटरेस्ट इन द वर्ड, they reject the word, don't prefer the word, and they prefer this saint holy life, soul property, soul celebration। और वो यही बात कह रहा है यहां पर, दाऊ सन हेरे, दाऊ सन, ऐसे बोल रहा है जैसे तो बैठा हो उसके सामने, दाऊ सन एरे सूरज। आप समझ में आ रहा हो मैं बोल रहा हूं स्टोन का क्या मतलब है, पर्सोनिफिकेशन। दाऊ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, तू तू इतना खुश नहीं है जितने हम हैं। और कितना खुश है तू, आधा है आधा। एज से तो क्लियर हो गया ना आपके पास यहां, अरे क्लियर है ना भाई, सिमिली है क्या, आपको याद है सिमिली, केवल मात्र कंपैरिजन बोलना सिमिली पर्याप्त नहीं है। सिमिली में टू ऑब्जेक्ट्स ब्रोट टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन, ओके, लेकिन शुड बी फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, वो दोनों अलग अलग समूहों के होने चाहिए, अदरवाइज वो सिमिली नहीं होगी। ओके, यहां सन है और वहां लवर ह्यूमन है, इसलिए सिमिली है। अरे हम जितने खुश हैं उससे आधे खुश हो। अब भाई एक बात बताओ, मोटे तरीके से क्या कहना चाह रहा हूं, ये यहां देखो आप, ये सूरज भैया है, चलो, और ये हम भैया, ओ भैया सूरज, ये तो तू रहा, और ये हम रहे, ये हम रहे, ये हम रहे। बता कौन खुश है और क्यों खुश है, क्यों कह रहा हूं मैं, तो हम जितना खुश नहीं है आधा खुश है। क्यों, क्लियर है ना। अरे भैया सिंगल हो तुम, सिंगल हो, हैव यू बिलविड, है तुम्हारी कोई प्रियसी, पागलपन लिए घूम रहा है। ओल्ड फूल कहने का मतलब है सीन्स, ओके, द वर्ल्ड क्रिएशन, बस एक पागलपन, एक साइनिकल रोटेशन कर रहा है। क्या, और आपको याद है उस समय का कंसेप्ट यह है, ये माना जाता था कि भाई जो सूरज है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अराइवल ऑफ साइंस कंसेप्ट एंड इन 17th सेंचुरी, साइंटिस्ट के आने के बाद और ऐसी थ्योरीज के आने के बाद एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, इट्स नॉट सन मूव्स अराउंड द अर्थ, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, तो ये आपका क्या कह रहा है, तुम हमारे बराबर खुश नहीं हो, कितने खुश हो, आधे हो आधे। दाओ सन आर्ट हाफ एज वी, इन दैट द वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, आया ना, इन दैट द वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, दुनिया के नजर में, दुनिया के कंपैरिजन में यदि हम बात करें, यहां तक क्या था बच्चों, पूरी पोएम में यहां तक, इस लाइन तक एक अलग मूड चल रहा था।
मूड अलग कौन सा? एक मूड चल रहा था बोल्ड लवर, ऑथोरिटेटिव लवर, स्पीकर इन ऑथोरिटेटिव लैंग्वेज। यहां आप देखो, यहां से क्या हुआ, दाइन एज यहां से और यहां तक की लाइंस में है, जैसे होता है ना, यदि समवन गेट्स एंग्री विद समवन, तो पहले उसके उफान चलता है, फिर वो डाउन आता है। ओके, यहां से वैचारिक तरीके से ऐसा लगता है, पर ध्यान रहे आप, इतना सीधे तरीके से बात नहीं कर रहा हो, यहां आयरनी का प्रयोग है, आयरोनिकल स्पीक कर रहा है, बोल रहा है, क्या कह रहा है। और इसी वजह से आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां से और वहां तक की लाइंस में जो ये हुआ, ये क्या हुआ, इसको आप बोलेंगे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का प्रयोग है। एंटीथेसिस क्या है? वैचारिक, एक विचार उधर गया ऊपर और एक नीचे आ गया। यहां कह रहा है दाइन एज आस ईज। ओ सूरज, ओ सुन रहे सूरज, ओ रे पागल सुन, तेरी उम्र, ओल्ड फूल है ना, तेरी उम्र आराम मांगती है, ईज। ऐसा लग रहा है जैसे तो उसके साथ सिंपैथी जता रहा है। ओके, सिंपैथी कली जो है वो बोलना चाह रहा है, लेकिन आयरनिकल बोल रहा है, उसका टोन का क्या आर्गुमेंटेटिव डाउन है, लेकिन ये आयरोनिकल बोल रहा है। उससे भी ज्यादा अल्टरनेटिव तरीके से बोल के आयरोनिकल कहना चाहता है, और अपना जो आइडिया है उसको एम्फेसाइज करना चाह रहा है। ये सारी चीजें क्या है भाई, थ्रू आउट तो हाइपरबोलिक चल ही रहा है, एग्जैजरेशन, एम्फेसिस पर्पस से। दाइन एज आसीज, तेरी उम्र आराम मांगती है, एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड। आपको याद है ना बच्चों, मैंने पहले भी स्ट्रेंजर्स में बात कही, दोबारा इस लाइन से फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूं। यहां देखो, आपका पंक्चुएशन नहीं है, पंक्चुएशन नहीं है, इसलिए ये लाइन यहां खत्म नहीं मानी जाती, ये यहां रन हो रही है, हो रही है। तो क्या मतलब है? अच्छा, कौन सा लिटरेरी फिगर रहेगा इसमें? लिटरेरी फिगर तो इसमें रहेगा एंजाममेंट, एंजाममेंट रहेगा, एंजाममेंट। ये एंजाममेंट, एंजाममेंट क्या होता है? जब लाइन पोइटिक व्यू में पूरी हो जाए लेकिन पंक्चुएशन नहीं लगे, इसका मतलब है मीनिंग में वो पूरी नहीं होगी, मीनिंग उसका वहां से जाके यहां आगे शिफ्ट होगा। जैसे यहां देख रहे हो, यहां नहीं रुकेंगे हम, क्या, सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड। और एक काम कर, अब तक दुनिया को वार्म एंड वार्म करने की जो तेरी ड्यूटी है ना, यही ड्यूटी है। इसीलिए राइजिंग एंड सेटिंग, राइजेज एंड सेट्स, यही चल रहा है पागलपन। हाँ, तेरी ड्यूटी है ना, तो क्या कर, दैट इज डन इन वार्मिंग अस। रुक 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 रुक, ये पागलपन छोड़, तेरी ड्यूटी है ना टू वार्म एंड टू वार्न द वर्ड। ओके, तो काम कर, स्टे एंड वार्म अस हियर हियर। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है वे जो लव म्यूचुअलशिप ऑफ सोल्स, वे जिन्होंने हृदयों की गहराई को पाया, जिन्होंने हृदयों को हृदयंगम किया, वही स्थान सुप्रीम में, वही लोग सुप्रीम में, वही दुनिया से परे है। अरे तो
हमें वार्मिंग कर, अस तो आ रहा ना यहाँ पर। मैं बहुत सारे वर्ड जैसे आप इतने परफेक्ट हो गए इसलिए छोड़ रहा हूं। जैसे देखो यहाँ पर डब्लू है, यहाँ डब्लू है, यहाँ डब्लू है, समझ आ रहा है आपको? एलिट्रेशन है। ओके, तो देखो अब तो भैया उसको ड्यूटी बता रहा। ऊपर पहले स्ट्रेंजर में कहा था ना, ड्यूटी बताई थी, क्या कहा था? सुन, गो चाइल्ड स्कूल चिल्ड्रन गेटिंग फ्रॉम देयर स्कूल्स, है ना। और जाओ अप्रेंटिस, अरे वो नव सीखिया, वो काम कर जो वर्कशॉप में जाने से आलस कर रहा है। और वो हंट्समैन, ये सारी लंबी लिस्ट बताता है। और फिर अगेन क्या कह रहा है? क्या करो? साइन हियर टू अस, अरे हम साइन हियर टू अस, हियर आपका बार बार आ रहा है, चेंबर के लिए यूज हो रहा है। टू अस हमें, दिस ट्रू कपल इसके लिए, पैर के लिए यूज हो रहा है, लवर भी लवर्ड के लिए। ऐसा कर, यही साइन कर, यही हमें वाम कर। ओके, एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, सुन, हमें उष्मा दे, हमें प्रकाश दे। बूढ़ा हो गया तू, तेरी उम्र आराम मांगती है, रुक जा यहीं, हमें वार्मिंग कर। और यहीं से वार्म करने से सारी दुनिया वार्म हो जाएगी। क्या मतलब रहा? अभी हम मीनिंग लेते हैं। दिस बेड दाई सेंटर इज एक्सल, एक्सल जिस पर पृथ्वी टिकी है, सेंटर। ओके, तो क्या हुआ? दिस बेड आपका चेंबर ऑफ लवर्स, अरे ये हमारा स्थान, ये हमारा बेड। और आपका मेटाफोरिकल बोला जा रहा है ना, क्या मेटोनिम भी हो सकता है इसमें? आप देखो, मेटाफर है, हमारा बेड, क्या तुम्हारा क्या है? सेंटर है। इज दीज वॉल्स दाई स्पेयर, स्पेयर यूनिवर्स, दीज वॉल्स, ये चार दीवारी, ये चार दीवारें हमारे कक्ष की, यही तेरा ये पूरा ब्रह्मांड है, इसके चक्कर लगाना जो तेरी ड्यूटी है, ये मात्र हमारे इस चेंबर में यहाँ स्टे हो जा, हमें उष्मा दे, इसी से पूरी हो जाएगी। अब बच्चों ये तो क्या होता है, जनरली हमारा ट्रांसलेशन पर्पज हो जाता है, लेकिन इसमें अंडरलाइन जो मीनिंग्स है वो आप इसको बारीकी से लेने का प्रयास किया करो। जब आपके एग्जाम पर्पस से क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो अंडरलाइंग इसका जो अप्रोच है उस अप्रोच से रिलेटेड बनते हैं। जैसे आपके पास ये बहुत सारे वर्ड्स है, एल्केमिक है, ये कंपेयर्ड है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ये सारे जैसे स्पेयर है, ये सारे आपके क्या है? बेड यानी दाई बेड। और भी अलग अलग स्ट्रेंज आज में जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं, बहुत सावधानी से डील करना है, बहुत बारीकी से पढ़ो, तो ऐसा पढ़ो कि इंच बाय इंच कैसे भी उसमें से पूछे। जनरली प्रॉब्लम क्या रहती है, हम वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड और उसका अंडरलाइंग मीनिंग तक भी हम नहीं जाते, सिंबॉलिक मीनिंग तक नहीं जाते। और सिंबॉलिक मीनिंग तक और उसके अंडरलाइंग मैसेज और थीम तक नहीं जानने की वजह से हम जनरली कंप्लेन करते हैं, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आया, ऐसा तो इसमें दे ही नहीं रखा। तो सो मेनी क्वेश्चंस में भी आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल इफ यू थिंक हेल्पफुल। तो यार बच्चों इतने कंजूस तो मत हो भाई, शेयर लाइक कमेंट। यदि आपको और वीडियोज अच्छे तरीके से लेनी हो तो करे कमेंट, ताकि हम जो है उस तरह से सुधार लेकर आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।